नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधायक का चुनाव लड़ने कांग्रेस नेता जमा करने लगे आवेदन। महापौर ने मांगा बिलासपुर या बेलतरा। पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं मिलने से नाराज अधिकारी कर्मचारियों ने किया सामूहिक हड़ताल। जीपीएफ कटौती भी लागू नहीं। प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देश। और गणेश चतुर्थी के लिए तैयार होने लगी प्रतिमाएं। कोलकाता के कलाकार दे रहे आकार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी है। बिलासपुर और बेलतरा सीट पर महापौर रामशरण यादव ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। 2 दिन से कांग्रेस भवन पहुंचकर सदस्यों ने 19 आवेदन फॉर्म लिया है। कांग्रेस चुनाव समिति के आदेश पर चुनाव लड़ने के इच्छुक सदस्यों को ब्लॉक अध्यक्ष के समक्ष दावा पेश करने कहा है। 2 दिनों में बिलासपुर और बेलतरा विधानसभा के लिए 19 आवेदन फॉर्म लिए गए हैं। शुक्रवार को महापौर रामशरण यादव ने ब्लॉक अध्यक्ष को दोनों विधानसभा सीट के लिए अपना आवेदन सौंपा। स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व जिला और फिर प्रदेश कमेटी प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी। कांग्रेस भवन में तीनों ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू, जावेद मेमन और अरविंद शुक्ला फॉर्म देने और जमा लेने जुटे हैं। जानकारी के अनुसार महिला कांग्रेस की पूर्व शहर अध्यक्ष सीमा पांडे, पूर्व शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक, अरपा प्राधिकरण के सदस्य महेश तिवारी, भुवनेश्वर यादव, तरु तिवारी समेत 19 ने फॉर्म लिया है। इनमें ज्यादातर ने अपना आवेदन जमा नहीं किया है। इसके लिए 22 अगस्त आखिरी तारीख रखी है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। आपत्ति पर जिला पंजीयन विभाग उस संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं रोक सकता। इसके बाद भी 250 रुपए की आपत्ति रसीद जमा कराया जा रहा है। यह क्यों और कैसे होता है, आइए जानते हैं। राजस्व विभाग से जारी दस्तावेज और मालिक के साथ गवाहों की उपस्थिति में संपत्ति का पंजीयन करने जिला पंजीयन विभाग स्वतंत्र है। इस दौरान कोई व्यक्ति इस पर आपत्ति करता है तब भी वह मान्य नहीं होता, क्योंकि राजस्व मामला उस विभाग या फिर कोर्ट में सुना जा सकता है। इसकी जानकारी नहीं होने से पंजीयक के पास आपत्ति दर्ज कर लोग यह मानकर चलते हैं कि उनकी मांग पर उस जमीन, दुकान या दूसरी संपत्ति की रजिस्ट्री रोक दिया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा यहां की गई आपत्ति व्यर्थ चली गई। 250 रुपए अदा कर रसीद लेने वालों की संख्या हर महीने औसतन 15 से 20 होती है। इनमें खुद से और ज्यादातर वकील के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराते हैं। वकील को यह अच्छी तरह मालूम है कि इसका हल पंजीयन विभाग से नहीं निकलने वाला है। यहाँ आवेदक को जानकारी नहीं होने का फायदा उठाया जाता है। हालांकि आगे चलकर कोर्ट में बतौर प्रमाण प्रस्तुत करने पंजीयन विभाग में यह आपत्ति दर्ज किया जाता है। जिला पंजीयक आशुतोष कौशिक ने बताया, प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर मालिक संपत्ति की रजिस्ट्री कराने स्वतंत्र होते हैं। किसी तरह की रोक या जांच का जिम्मा राजस्व विभाग का होता है। लोग जो आपत्ति दर्ज करते हैं किसी पे प्रतिबंध लगाने के लिए या जमीन बिक न जाए उसके लिए, तो उसी का रसीद कटता है और अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। तो उनको देखते हैं पत्र में क्या है, किसी न्यायालय से कहीं रोक वगैरह छोड़ी है। अगर सक्षम न्यायालय से रोक रहती है तो उसकी आपत्ति दर्ज करते हैं और उसको रोकते हैं, और अगर नहीं रहता तो उनको बताते हैं। इसकी पंजीयन अधिनियम बोलता है कि केवल आपत्ति के आधार पर नहीं रोक सकते, तो अपने एक्ट है वही बोलता है। हाँ, कोर्ट का जरूरी है, दस्तावेज के मामले में या हाँ, जब तक किसी भी मामले में हो, डिस्प्यूट हो, दस्तावेज हो, कोई भी मामला हो, अगर किसी सक्षम न्यायालय की रोक है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की, तो उसके आधार पर रुक जाती है। बता दें कि भूमि भवन की खरीदी बिक्री से शासन को हर साल भारी भरकम राजस्व मिलता है। अब ऐसे में लोगों द्वारा इस तरह आपत्ति दर्ज किया जाता है, तो इस पर तत्काल एक्शन लेने से न केवल कामकाज प्रभावित होगा, बल्कि अनावश्यक लोगों की विभाग में कतार लग जाएगी। इससे बचने पंजीयन विभाग को आपत्ति के बाद भी रजिस्ट्री करने स्वतंत्र किया है।
यह बताना भी लाजमी होगा कि उचित प्रमाण पाए जाने पर कोर्ट आपत्तिशुदा संपत्ति का पंजीयन शून्य कर सकता है। कैमरामैन सतीश जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मरवाही वन परिक्षेत्र में 5 हाथियों का दल डटा हुआ है। इतना ही नहीं, लगातार फसल और मकान को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। गुरुवार को हाथियों के दल ने 2 किसानों की फसल रौंद दी, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग द्वारा खदेड़ने की बजाय केवल निगरानी व समझाइश देने में जुटा हुआ है। विभाग का मानना है कि हाथियों को इसलिए नहीं खदेड़ा जा रहा है क्योंकि वह आक्रोशित हो जाएंगे। इस स्थिति में माल हानि के साथ साथ जनहानि का खतरा बन सकता है। हाथियों के दल को मरवाही वन परिक्षेत्र के दानी कुंडी में देखा गया। नाका बीट के कक्ष क्रमांक 2005 में हाथी विचरण कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने के विरोध में बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर जाने से अलग अलग दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहा। विद्युत कंपनी में साल 2004 के बाद आए अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं मिला है। यह मांग काफी अरसे से पूरा नहीं करने से नाराज होकर छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 1 दिन के अवकाश हड़ताल का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को कंपनी के अलग अलग कार्यालयों में उपस्थिति आधी से भी कम रही, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। मोर्चा का कहना है, छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले साल भूपेश सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। इसके बाद भी उन्हें इसके लाभ से वंचित रखा है। 1 दिन के आंदोलन का असर नहीं हुआ तो अधिकारी कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए काम बंद का कदम उठा सकते हैं। CSPDCL के सिटी सर्किल अधीक्षण अभियंता SK जांगड़े ने कहा, हड़ताल से हुई कमी का वैकल्पिक उपाय किया है। कर्मचारियों की मांग से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। फिलहाल तो जो बिजली व्यवस्था के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग ठेकेदार के जो कर्मचारियों को रखे हुए हैं, और फिर भी यदि ज़्यादा दिन तक ये कंटिन्यू होती है वो तो निश्चित रूप से इसमें प्रभाव पड़ सकता है। मोस्टली 50% से अधिक ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें हड़ताल में शामिल हैं। स्टेट पे तो 17,500 लगभग कर्मचारी अधिकारी हैं। अब देखिए अभी तक कितने जाते हैं। थोड़े बिलासपुर प्रॉपर बिलासपुर अलग अलग है, संभाग है, उसमें मान लीजिए 500-600 ऐसे अलग उसमें हैं। 8 यूनियनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान का असर बिजली विभाग में दिखाई दिया। संगठनों का कहना है, पिछले साल अप्रैल में भूपेश सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था, पुरानी स्कीम लागू कर मूल वेतन से 12% GPF कटौती किया जाए। यह आदेश विद्युत कंपनी में अभी तक लागू नहीं किया है, जिससे प्रभावित अधिकारी कर्मचारी खासे नाराज हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन सहित जबलपुर, भुवनेश्वर, पूर्वोत्तर जोन सहित अन्य जोन में रेलवे लाइन निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में वहां से गुजरने वाले ज्यादातर ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। 2 अगस्त से ट्रेनों के परिचालन में व्यवधान शुरू हुआ, जो 25 अगस्त तक रहेगा। बीते 15 दिनों में 150 से अधिक ट्रेनें कैंसिल और 50 से अधिक ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई गई हैं। आने वाले 8 दिनों में 50 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल और 15 से अधिक ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। ट्रेनों के कैंसिल होने से हजारों लोगों को अपनी यात्रा रद्द कराना पड़ा है। इससे रेल प्रशासन को लाखों रुपए के नुकसान के साथ यात्रियों को टिकट रिफंड करना पड़ा। अगस्त के इस महीने में लगभग सभी दिन ट्रेनें कैंसिल रही हैं। ज़्यादातर ट्रेनें बिलासपुर जोन यहां से गुजरने वाली ट्रेनें हैं। इनके कैंसिल होने से यात्रियों को त्यौहार और अवकाश की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। महीनों पहले बनाए गए कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा है। बिलासपुर सहित आसपास के जोन में स्टेशनों के यार्ड की रीमॉडलिंग, दूसरी और तीसरी लाइन को आपस में कनेक्ट करने, नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। ऐसे में इस जोन से गुजरने वाली यहाँ की ज़्यादातर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। जबलपुर जोन में चल रहे काम की वजह से रीवा, चिरमिरी पैसेंजर जैसी गाड़ियों को 15 दिन के लिए कैंसिल कर दिया गया है। यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। पिछले 15 दिन में 10,000 से ज़्यादा यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करानी पड़ी है। इसमें ज़्यादातर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग शामिल हैं।
इन्हें रेलवे को इनका किराया लौटाना पड़ा है। हालांकि इनमें भी ज़्यादातर IRCTC से ऑनलाइन टिकट पर यात्रा करने वाले थे, इसलिए उनका रिफंड वहीं से होता है, जबकि खिड़की से टिकट वापस करने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं है। रेलवे प्रशासन को आम जनता की तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। अवकाश और त्योहारों के समय ट्रेनों के कैंसिल होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। बारिश की वजह से वैसे भी सड़क मार्ग से जाने लोग कतराते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से उन्हें यह सफर करना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ईस्ट कोस्ट रेलवे के हरिदासपुर धान मंडल रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी लाइन जोड़ने का कार्य किया जाना है। इसके साथ ही संबलपुर रेल मंडल के संबलपुर अंगुल में दोहरी लाइन का कार्य भी किया जाएगा। शुक्रवार से 29 अगस्त तक 13 दिनों का ब्लॉक रेलवे ने लिया है। इन 13 दिनों में दूसरी व तीसरी लाइन का कार्य पूरा करने का दावा रेलवे कर रही है, मगर इसका सीधा असर यात्री गाड़ियों पर पड़ रहा है। रेलवे ने दोनों ही कार्य के लिए 24 यात्री ट्रेनों का परिचालन अलग अलग तिथियों में रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 4 एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय रेलवे ने लिया है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शुक्रवार को सेंद्री स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। अस्पताल में फिलहाल लगभग 133 मानसिक रोगियों का इलाज किया जा रहा है और OPD में पूरे प्रदेश भर से प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज इलाज और परामर्श के लिए आते हैं। कलेक्टर ने यहां महिला पुरुष के अलावा पुनर्वास वार्ड का अवलोकन कर मानसिक रोगियों के बारे में जानकारी ली। वहीं उनके लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने दवाई काउंटर में जाकर दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली और फायर सेफ्टी यंत्रों की स्थिति को भी देखा। इसके अलावा रसोई घर का अवलोकन करते हुए मरीजों को दी जाने वाली भोजन की जानकारी ली। वार्डों में इलाज करा रहे मरीजों एवं परिजनों से भी मुलाकात कर हालचाल जाना। उन्होंने मरीज के परिजनों के लिए बन रहे परिजन कक्ष का भी निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा। इस दौरान मानसिक चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर BR नंदा, CMHO डॉक्टर राजेश शुक्ला सहित अन्य अधिकारी डॉक्टर मौजूद रहे। राशन दुकान की समस्या को लेकर लोधीपारा की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। महिलाओं ने बताया कि वार्ड क्रमांक 67-68 में एक भी राशन दुकान संचालित नहीं है। उन्हें राशन लेने के लिए जबड़ापारा जाना पड़ता है। पूर्व में उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक दुकान लोधीपारा में संचालित करने की मांग की थी, लेकिन अब तक वहां दुकान का आवंटन नहीं किया गया है, जिसके चलते महिलाओं को 2 माह का राशन अब तक नहीं मिला है। महिलाओं ने मांग की है कि जबड़ापारा के एक दुकान को लोधीपारा में शिफ्ट किया जाए ताकि उन्हें राशन लेने में असुविधा का सामना न करना पड़े। उनकी मांग पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक दुकान का संचालन इस वार्ड में किया जाएगा, जिससे उनकी समस्या दूर होगी। राशन दुकान लोधीपारा 68 और 65 में 68 और 65 में एक भी राशन दुकान नहीं है। 67 में और जो वहाँ मिश्रा जी हैं वो 2 राशन दुकान चला रहे हैं। तो हम लोग का यही मांग था कि लोधीपारा में एक राशन दुकान दिया जाए करके। तो आश्वासन मिला था कि 5 तारीख तक आप लोग को एक तो राशन दुकान मिल जाएगा, लेकिन उनको जबड़ापारा दे दिया गया वो राशन दुकान को। तो आने जाने में भी परेशानी हो रहा है और 1 महीना का हम लोग चावल भी नहीं लिए हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द राशन दुकान का जो जबड़ापारा में दिया गया है उसको लोधीपारा में लाया जाए। हम सियान आदमी जाए नहीं सकन साहब और वहाँ जाथन लोधीपारा ले तो अपन ले लाते तो वो तो देवत नहीं है। चाँव महाराज के जाबे तो आ जाबे काल आबे ऐसे कह के हम लोग बहकाते रहते। हम गरीबी आदमी तो कह के जाई हमारी स्थिति बहुत खराब है साहब। ओकरे से वही मांग करे बर हमन आए। हमन कलेक्टर को हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग को लोधीपारा में होना चाहिए बस। जब जबड़ापारा जाते हैं तो 100 रुपया किराया लग जाता है, तो क्या मतलब होता है। इससे अच्छा हम लोग को लोधीपारा में आना चाहिए राशन दुकान। शहर के चारों ओर नाले नालियों का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। जल भराव की समस्या को दूर करने निगम बरसात में काम करा रहा है। छत्तीसगढ़ भवन से कोनहेर गार्डन जाने वाले मार्ग में नाला निर्माण चल रहा है। इसके चलते पिछले सप्ताह भर से यहाँ सड़क को बंद रखा गया है, जिससे इस मार्ग में आवाजाही करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग प्रधान डाकघर, तिलक नगर, नेहरू चौक को जोड़ता है। मार्ग बंद होने के कारण लोगों को लौटना पड़ रहा है या फिर उन्हें घूमकर आना जाना पड़ रहा है। नाले की ढलाई का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन सड़क खोला नहीं गया है, जिससे लोग परेशान हैं।
गड्ढा खोद दिए हैं, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, सभी आदमी परेशान हैं। बहुत दिन से यहाँ गड्ढा खोदा हुआ पड़ा है। यहाँ रास्ता चलने में बड़ा अलकर होता है, गड्ढा खोद दिए हैं तो अभी तक बना नहीं है। अब आदमी इधर उधर घूम के जाते हैं, आते हैं धोखा से रोड में, फिर पीछे घूम के चले जाते हैं। अब इसलिए अब ये परेशानी को कम से कम जल्दी इनको हल करो। बिजली व्यवस्था को लेकर अधिकारी चाहे कितना भी दावा कर लें, मगर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी इसमें सुधार नहीं होता। मसूरी क्षेत्र के सुकुलकारी और पचपेड़ी क्षेत्र के ग्रामीण बिजली व्यवस्था से बेहद त्रस्त हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या के नेतृत्व में पचपेड़ी बिजली दफ्तर का घेराव कर बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में बिजली के तार कई जगह से टूटकर गिरे पड़े रहते हैं और लाइन कई दिनों तक बंद रहती है। एक सप्ताह का अल्टीमेटम देकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की गई है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। विधायक का चुनाव लड़ने कांग्रेस नेता जमा करने लगे आवेदन, महापौर ने मांगा बिलासपुर या बेलतरा। पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं मिलने से नाराज अधिकारी कर्मचारियों ने किया सामूहिक हड़ताल, जीपीएफ कटौती भी लागू नहीं। प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देश। और गणेश चतुर्थी के लिए तैयार होने लगी प्रतिमाएं, कोलकाता के कलाकार दे रहे आकार। गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। मूर्तिकार गणेश प्रतिमा को आकार देने में जुटे हुए हैं। गणेश चतुर्थी 18 सितंबर से शुरू हो रही है। विघ्नहर्ता के आकर्षक मूर्ति की बुकिंग समितियों ने अभी से करना शुरू कर दी है। छोटे छोटे गणेश की मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया है। मूर्तिकारों ने गणेश प्रतिमाओं को आकार देना शुरू कर दिया है। छोटी और बड़े आकार की मूर्तियां बनाई जा रही है। भक्त मूर्तिकारों को ऑर्डर देने पहुंच रहे हैं। उधर गणेश उत्सव मनाने समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। शहर और ग्रामीण अंचल के मूर्तिकार मूर्ति गढ़ने में व्यस्त हैं। अधिकांश प्रतिमाएं बनकर तैयार हैं, उन्हें सुखाया जा रहा है। कोलकाता से मूर्ति बनाने शहर आए शीतलपाल ने बताया कि इस वर्ष महंगाई का असर गणेश प्रतिमाओं पर अधिक नहीं पड़ा है। पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी बहुत वृद्धि जरूर हुई है, मगर ग्राहकों को उनके बजट में मूर्तियां मिलेंगी। इस बार गणेश जी का अभी भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, बहुत ही कम है। लग रहा है पूजा पीछे है करके, ऐसा लग रहा है। और गणेश जी का मार्केट कैसे होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। उन्होंने बताया सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विसर्जन के बाद तालाब और नदी का पानी दूषित न हो। मूर्ति बनाते समय पहले रेत और घास वाली मिट्टी लगाई जाती है, फिर दूसरी परत बेले मिट्टी की होती है और आखिरी में अटेल मिट्टी की परत फिनिशिंग के लिए दी जाती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। गोंदिया से बिलासपुर आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में महिला का पर्स स्टेशन पहुंचने से पहले गिर गया। प्रार्थी शबाना मेमन ने इसकी शिकायत जीआरपी से की। शिकायत दर्ज करने के कुछ ही घंटे में महिला का पर्स जीआरपी पुलिस ने खोज निकाला, जिसमें मोबाइल और नगद 1000 रुपए सुरक्षित मिला। जीआरपी की सजगता और तत्परता से सामान वापस मिलने से महिला यात्री बेहद खुश हैं और उसने जीआरपी पुलिस को धन्यवाद देते हुए उनकी प्रशंसा की है। सद्भावना दिवस पर संभागायुक्त और कलेक्टर कार्यालय में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म या भाषा का भेदभाव किए बिना देशवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली गई। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को अवकाश होने के कारण शुक्रवार को जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में सद्भावना दिवस मनाया गया। संभागायुक्त कार्यालय में उपायुक्त द्वय अर्चना मिश्रा और अखिलेश साहू और कलेक्टर कार्यालय में एडीएम आर.ए. कुरुवंशी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 20 अगस्त रविवार को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। CBSE के मार्गदर्शन में जिले के 37 केंद्रों में तैयारियां की हैं। इनमें लगभग 15,500 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के उचित प्रबंध किए हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का यह 17वां संस्करण होगा। यह देश भर में एक साथ आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। दुर्ग दानापुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री की तबीयत अचानक बिलासपुर स्टेशन में बिगड़ गई। आनन फानन में यात्री के परिजनों ने उसे बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उतारा। डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण किया। यात्री की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सिम्स भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक यात्री अपने भाई की अंत्येष्टि में शामिल होने रायगढ़ जा रहा था। इसी बीच उसे हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई। निजात अभियान के तहत पुलिस नशीले पदार्थों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। शराब के एक ऐसे ही मामले में सकरी पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लगभग 17 लीटर शराब पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 9,120 रुपए बताई जा रही है। आरोपी कांतिबाई बघेल बगीचा पारा अमेरी की रहने वाली है। सकरी पुलिस ने महिला आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।